हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आइए हम लोग देखते हैं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, स्टेट एंड ऑल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के वन लीनियर जीके क्वेश्चन। ये आपका वन लीनियर जीके क्वेश्चन का 40 क्वेश्चन है, जिसमें इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। नास्डक की सूची में स्थान पाने वाली प्रथम कंपनी कौन सी थी? तो नास्डक की सूची में स्थान पाने वाली प्रथम कंपनी इन्फोसिस थी। अगला है कि किसी तारे की दूरी मापने की प्रयुक्त यूनिट क्या है? तारे की दूरी मापने की प्रयुक्त यूनिट या इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुने 10 के पावर 12 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन के संपूर्ण रूपांतरण क्या कहलाती है? ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण क्या कहलाती है? तो वायु श्वसन कहलाती है। अब कोंकण रेलवे में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो कोंकण रेलवे में गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल आता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1998 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है कोंकण रेलवे का मुंबई में है और इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है कोंकण रेलवे से। कोंकण रेलवे में स्टेट और इसका लंबाई याद रखिएगा 760। गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल है। स्थापना हुआ था कोंकण रेलवे का 98 में और मुख्यालय जो है वो मुंबई है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी कहाँ है? भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी जो है वो बंगलोर में है। अगला क्वेश्चन है, हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? तो हम्पी के खंडहर जो है वो कर्नाटक राज्य में है। इससे रिलेटेड तथ्य जो है देख लीजिए कि हम्पी जो है कर्नाटक राज्य में है और हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। अब इसको हम्पी नाम से जाना जाता है। अब केवल खंडहर के रूप में ही इसके अवशेष बचे हैं। हम्पी के कर्नाटक में है और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, तुंगभद्रा नदी के तट पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज के आर के नारायण है मालगुडी डेज के लेखक। अगला क्वेश्चन है, प्रातःकाल गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो प्रातःकाल गाया जाने वाला राग भैरवी। रिपीटेड क्वेश्चन है, भैरवी। अगला क्वेश्चन है कि टीवी कंट्रोल यूनिट में टीवी सेट के संचालन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगे का प्रयोग किया जाता है टीवी कंट्रोल यूनिट में टीवी सेट के संचालन के लिए। अगला है कि संभाजी के पश्चात किसने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली? यानी संभाजी के पश्चात मराठा साम्राज्य का कौन शासक हुआ? तो देखिए इसमें राजा राम हुआ संभाजी के पश्चात। अब इससे रिलेटेड तथ्य यह है कि संभाजी राजे छत्रपति संभाजी राजे भोसले या शंभू राजे के नाम से ये उत्तराधिकारी घोषित किए गए थे। ये उत्तराधिकारी थे शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे संभाजी राजे, शिवाजी महाराज के। इनका शासन था संभाजी राजे का 1657 से 1689 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? मतलब कुछ परिश्रम करने के बाद मांसपेशियों में थकान होती है, किस कारण से होती है? तो लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण से होती है। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण छिद्र में एक ऐसा पिंड है जो किसी भी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता, उसका क्या कारण है? कृष्ण छिद्र जो है अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो अपने में से किसी भी प्रकाश के किरण को निकलने नहीं देता, उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है कि उसका घनत्व जो है बहुत अधिक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक इंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है? तो इंडोस्कोपी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के घटना पर आधारित है। इससे रिलेटेड कुछ तथ्य देख लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन से कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण क्या क्या है? हीरा अत्यधिक चमकता है, यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। रेगिस्तान में मरीचिका का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठंडे प्रदेशों में मरीचिका दिखाई देता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। कांच का चटका हुआ भाग जो है चमकीला दिखाई देता है, यह भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। तो इस तरह से हम देखें कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है, केशिकत्व का क्या क्या उदाहरण है? केशिकत्व का उदाहरण, केशिकत्व स्याही सोखना केशिकत्व का उदाहरण है। सूखी कपड़ों पर पानी की बूंदों का फैलना केशिकत्व का उदाहरण है। पौधों की जड़ों से इसके पत्तों तक ऊपर चढ़ना जो है यह भी केशिकत्व का उदाहरण है। यह सब प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन लिए गए हैं, तो उसी का यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का
कौन सा केशिकत्व का उदाहरण नहीं है, वो था क्वेश्चन। तो इसमें जो बाकी बचे वो सब केशिकत्व का उदाहरण है, इसको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत क्यों आया था? तो भारत आया था कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने के मनाने के लिए, विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए, यानी भारत पाकिस्तान को अलग करने के लिए, वो कांग्रेस को मनाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध था वो कौन था? यानी नहरों का शुरुआत किसके शासनकाल से हुआ था बड़े नेटवर्क के रूप में? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक जो था वो तुगलक वंश का शासक था। फिरोज शाह तुगलक का जन्म जो है 1309 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? कौन सा तारा जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? तो सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा जो है वो सूर्य है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो शुक्र है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह जो है ग्रह शुक्र है। तारा और ग्रह में अंतर है, तारा जो है वो सूर्य है और ग्रह जो है वो शुक्र है। ग्रह जो है वो 10 हैं टोटल, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 10 हैं। तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह जो है वो कौन सा है? तो बुध है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले झूल रही है, जब वह खड़ी होती है तो झूलने की अवधि क्या होगा? तो जब बैठी हुई स्थिति में झूला झूल रही है और जब वह खड़ी होती है तो झूलने की अवधि जो होता है वो घट जाता है। अगला क्वेश्चन है अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध रिपीटेड क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध। प्रत्यारोपण की खेती के पौधों का कौन कौन सा खेती का उदाहरण है? यानी प्रत्यारोपण विधि से कौन कौन से खेती होते हैं? तो जैसे कहीं पे बीज लगाया जाता है फिर उसको उखाड़ के दूसरे जगह प्लॉट किया जाता है तो उसको प्रत्यारोपण विधि कहा जाता है। तो उसमें कौन कौन से आते हैं? तो धान और प्याज जो है, धान भी प्रत्यारोपण खेती का उदाहरण है और प्याज भी प्रत्यारोपण खेती का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? जीटी रोड जो है किसके शासनकाल में बनाई गई थी? शेरशाह सूरी के शासनकाल में जीटी रोड का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? फेमस क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो जम्मू कश्मीर है। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम की खोज किसने की थी? परमाणु बम की खोज किसने की थी? ऑटो हन ने। परमाणु बम की खोज किसने की थी? ऑटो हन ने। परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है परमाणु बम। और इस प्रकार के बम में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार के बम में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है और उच्च ऊर्जा मुक्त होती है। यही परमाणु बम का सिद्धांत है। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। और इसमें किस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें ईंधन होता है आपका यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था? 1930 में। अल्फांसो क्या है? अल्फांसो जो है एक आम की किस्म है। अल्फांसो क्या है? आम की एक किस्म को अल्फांसो कहा जाता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह जफर था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर, जो 1775 से 1862 तक मुगल शासक का साम्राज्य रहा और मुगल शासक के आखिरी शहंशाह भी था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये पीछे भी क्वेश्चन आ गया है, आप लोग देखे होंगे, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का। अगला क्वेश्चन है स्तनपायियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जिससे मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, मशीन का आविष्कार कर सकते हैं और भाषा व कला विकसित कर सकते हैं, वो कौन सा है? यानी कि जो मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जिससे हम लोग सोच सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, वो कौन सा है? तो वो है सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो वो है सोना। अगला क्वेश्चन है कि पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण, चमकीला लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यानी जब पटाखा फटता है तो लाल रंग किसके स्थिति के कारण होता है? तो स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण होता है। यहाँ पे कुछ
गलत लिखा गया है, स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण होता है, और हरा रंग जो होता है वो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। भारत में, अगला क्वेश्चन, भारत में समुचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने हेतु कितने प्रतिशत वन का भूमि क्षेत्र चाहिए? तो 33%। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है, अच्छा क्वेश्चन है, इसका वेट अच्छा है क्वेश्चन का। भारत में समूची परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने हेतु कितने प्रतिशत वन का भूमि क्षेत्र चाहिए? तो 33% वन का भूमि क्षेत्र चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। यानी जर्मनी और ब्रिटेन के बीच जो युद्ध हो रहा था तो उसमें इसको दैवीय अवसर के रूप में देखा था भारतीय, वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ तक सीमित है? भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र जो है कहाँ तक सीमित है? तो मध्य दक्षिणी क्षेत्र तक सीमित है। कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली है? तो इको फ्रेंडली है ऑर्गेनिक फार्मिंग। कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली है? ऑर्गेनिक फार्मिंग है। अगला क्वेश्चन है कि किसके इलाज में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है? किसके इलाज में कीमोथेरेपी जो है किसके इलाज में प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में या कैंसर के इलाज में किया जाता है। जितनी तीक्ष्ण आवाज़ होगी उतनी ही तीक्ष्ण क्या होगी? जितनी तीक्ष्ण आवाज़ होगी उतनी ही तीक्ष्ण क्या होगी? तो आवृत्ति उतनी ही तीक्ष्ण होगी। चूने का पत्थर किस तरह की चट्टान का उदाहरण है? तो सेडिमेंट्री चट्टान का उदाहरण है। 4 प्रकार के चट्टान होते हैं, अवसादी, कायांतरित अवसादी और रूपांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान, ये सब जो है चट्टान है, उसमें से चूने का पत्थर जो है सेडिमेंट्री चट्टान का उदाहरण है। अगला देखिए, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए मीथेन उपयोग में लाया जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? मीथेन उपयोग में लाया जाता है। तो इतना क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन हम लोग किए आज। इसमें करंट का क्वेश्चन नहीं शामिल किया गया था। अगले जो सेट हम लोग लाएंगे उसमें करंट का क्वेश्चन भी शामिल रहेगा। तो इतना क्वेश्चन देखने के लिए धन्यवाद।